तो दोस्तों, यह एक्सप्लेनेशन ए मोमेंट टू रिमेम्बर का सेकंड पार्ट है। प्लीज आप पिछले वीडियो को देखकर ही आएं, जिसको मैंने बहुत ही प्यारा एक्सप्लेन किया है। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जहां हम देखते हैं कि सुजैन बाथरूम से आकर बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से वहां भीड़ इकट्ठा होने लगती है। अब भीड़ को देखकर सुजैन की बहन भी उधर चली जाती है और फिर उसकी एक चीख सुनाई देती है। अब चार्ल्स जल्दी से उधर जाता है, जहां उसे सुजैन बेहोश दिखाई देती है। अब वह सुजैन को जल्दी से उठाकर अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि ज्यादा तनाव के कारण ऐसा हुआ, अच्छे से सोने पर यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अब सुजैन को होश आता है तो वह चार्ल्स को देखकर उसे गले लगा लेती है। और अब यह सब सुजैन के फादर भी दूर से देख रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि यह दोनों एक दूसरे के बहुत प्यार करते हैं। और जैसा सुजैन और चार्ल्स हमेशा से चाहते थे, आज वैसा कुछ होता है। आज सुजैन और चार्ल्स की शादी का दिन होता है और आज यह दोनों बहुत खुश होते हैं। शादी के बाद चार्ल्स को आर्किटेक्ट की डिग्री मिल जाती है और अब वह एक आर्किटेक्ट है। वहीं हम देखते हैं कि सुजैन कुछ चीजों को गैस पर रखकर भूल जाती है, लेकिन चार्ल्स सुजैन को कुछ नहीं कहता क्योंकि वह सुजैन से बहुत प्यार करता है। इधर सुजैन के फादर एक आदमी को साइट पर लेकर आते हैं जो चार्ल्स से काफी समय से मिलना चाहता था। यह आदमी चार्ल्स को एक बहुत सुंदर जगह ले जाता है और चार्ल्स से कहता है कि तुम मेरे लिए एक शानदार घर तैयार करो। अब चार्ल्स अपने मॉडल का प्रेजेंटेशन देता है तो उसकी यह प्रेजेंटेशन सबको पसंद आती है और यह कॉन्ट्रैक्ट चार्ल्स को मिल जाता है। यह खबर सुनकर सुजैन बहुत खुश होती है। सुजैन के फादर भी अब चार्ल्स को एक्सेप्ट कर चुके थे क्योंकि चार्ल्स एक काबिल लड़का होता है। अब एक दिन सुजैन अपना घर ही भूल जाती है कि उसका घर कौन सा है और डरते डरते एक घर में इंटर करती है, जहां उसे चार्ल्स मिलता है। तो चार्ल्स को देखकर उसे सुकून मिलता है कि वह सही घर में आई है, क्योंकि सुजैन लगातार चीजों को भूलने लगी थी। तो फाइनली वह डॉक्टर को दिखाने जाती है। तो डॉक्टर पूछता है कि तुम अभी जल्दी ही बेहोश हुई थी क्या? तो सुजैन उस दिन वाली बात डॉक्टर को बता देती है कि डॉक्टर सुजैन से बोलता है कि आप अगले हफ्ते आना, कुछ जरूरी टेस्ट करने पड़ेंगे। और सुजैन वहाँ से चली जाती है, लेकिन चार्ल्स को इसके बारे में कुछ नहीं बताती और चार्ल्स भी अपने प्रोजेक्ट में काफी बिजी होता, लेकिन फिर भी वह सुजैन के साथ अच्छे पल बिताता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। अब अगले सीन में हम सुजैन को डॉक्टर के पास देखते हैं, लेकिन वह एक हफ्ते की जगह 2 हफ्ते बाद जाती है, जहां डॉक्टर सुजैन से कुछ आसान से सवाल पूछते हैं। तुम्हारी बहन की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी उम्र क्या है, और हम जब सिग्नल पर होते हैं तो कौन सी लाइट से हमें रुकना चाहिए और कौन सी लाइट से हमें चलना चाहिए। लेकिन सुजैन इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाती, तो डॉक्टर उनके सारे टेस्ट करके उसे भेज देते हैं। अब सुजैन ऑफिस आती है तो देखती है कि उसका पुराना साथी जिसके साथ वह भागने वाली थी, अब वह आ चुका है। पहले वह शादीशुदा था, अब वह अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। यहाँ वह सुजैन को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुजैन उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती और बोलती है कि मेरी जिंदगी में अब कोई और है जिससे वह बहुत प्यार करती है, और यह बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब घर पर वह चार्ल्स के साथ होती है, तब वह एक फोटो पर ग्लू लगा रही होती है और तभी वहाँ से उठकर फ्रिज खोलती है, लेकिन वह भूल जाती है कि उसने फ्रिज क्यों खोला है और वह क्या ढूंढ रही है। और जब वह चार्ल्स को देखती है तो कहती है तुम कहाँ थे? और तब चार्ल्स बोलता है कि मैं तो यहीं बैठा था। और वह फोटो देखती है जिस पर ग्लू लगा हुआ था और वह कहती है कि तुमने इस पर ग्लू लगा दिया। तो चार्ल्स बोलता है कि ग्लू तुमने ही लगाया। तभी चार्ल्स सुजैन से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, क्योंकि उसे पता था कि सुजैन आज डॉक्टर के पास गई थी। वह कहती है डॉक्टर ने मुझे अगले हफ्ते बुलाया है, और फिर अगले हफ्ते वहाँ पहुँचती है तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि तुम्हें अल्जाइमर नाम की बीमारी है। तो सुजैन पूछती है कि वह क्या होता है डॉक्टर? तो डॉक्टर बोलता है कि एक ऐसी बीमारी है, तुम सब कुछ भूलने लगोगी, तुम किसी के सवाल का जवाब नहीं दे पाओगी, तुम यहाँ तक भूल जाओगी कि किस काम को कैसे करना होता है। साथ ही आने वाले समय में तुम अपना परिवार, अपने दोस्त, यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाओगी। सुजैन बोलती है कि डॉक्टर मैं अभी बस 27 साल की ही हूँ, मुझे यह सब कैसे हो सकता है, क्या कोई इसका इलाज नहीं? तो डॉक्टर बोलता है कि मेडिसिन की मदद से इस बीमारी को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसको पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। यह सुनकर सुजैन पूरी तरह से टूट जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यह सब चार्ल्स को नहीं बताती। जब घर पहुंचती है तो चार्ल्स से बोलती है कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। चार्ल्स को कोई दिक्कत नहीं थी तो हाँ कर देता है। अब सुजैन नौकरी छोड़कर घर पर ही काम करती है, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। एक दिन जब चार्ल्स अपने साथियों के साथ खाना खाने बैठता है तो टिफिन खोलता है जिसमें चावल होते हैं, और वह जब दूसरा टिफिन खोलता है तो उसमें भी चावल होते हैं। अब यह देखकर वहाँ सब हंसने लगते हैं और चार्ल्स भी हैरान होता है और अब उसे सुजैन की हेल्थ को लेकर शक होने लगता है। चार्ल्स अब सीधा सुजैन के डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ उसे डॉक्टर सब कुछ बता देते हैं कि सुजैन को अल्जाइमर नाम की बीमारी है
और वह बहुत जल्दी ही तुम्हें, अपना परिवार, अपने दोस्त, यहाँ तक कि वह अपने आप को भी भूलने लगेगी। यह सुनकर चार्ल्स को बहुत ही गुस्सा आता है और डॉक्टर के साथ हाथापाई करने लगता है। तभी वहाँ बाकी डॉक्टर आ जाते हैं और बोलते हैं कि यह डॉक्टर की पत्नी को भी यही बीमारी थी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्जाइमर के मरीजों का इलाज किया। फिर डॉक्टर चार्ल्स को बताता है कि जो बीमारी है बहुत ही अजीब किस्म का अल्जाइमर है और बिल्कुल ही यही मेरी पत्नी को भी था। और जब वह मुझे पूरी तरह से भूल गई तो मैं उसे उस जगह लेकर गया जहाँ पर हम पहली बार मिले थे और उसे सब कुछ याद आ गया। लेकिन ठीक 3 घंटे बाद मुझसे पूछी कि तुम कौन हो। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं थे और वह मुझसे पूछ रही थी कि मैं कौन हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम सुजैन को घर के बाहर देखते हैं जहाँ एक पुलिस वाला उसके पास आता है और सुजैन से पूछता है कि मैम आपको जाना कहाँ है। लेकिन सुजैन कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसको कुछ याद नहीं होता है। और जब पुलिस वाला उसको लेकर जा रहा होता है तभी उसके सामने उसके ऑफिस का वही साथी आ जाता है जिसके साथ पहले अफेयर था। और अब सुजैन उसको देखती है तो पहचान लेती है और वह दोनों एक पार्क में जाते हैं। वह बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ फिर रहना चाहता हूँ जैसे हम 2 साल पहले रहा करते थे। सुजैन बोलती है कि 2 साल पहले तो हम मिले ही नहीं। यहाँ सुजैन चार्ल्स के साथ बिताए गए 2 साल पूरी तरह से भूल चुकी थी और उसे अभी भी यही लगता है कि वह दोनों अभी भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। तभी सुजैन को अचानक याद आता है कि चार्ल्स उसका पति है और अब वह उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। वह अब जल्दी से वहाँ से उठती है और टैक्सी पकड़कर वहाँ से निकल जाती है। इधर चार्ल्स सुजैन को लेकर काफी परेशान होता है और उसे कॉल करता है। लेकिन सुजैन का फोन कोई दूसरा उठाता है और कहता है कि यह फोन उसे सड़क पर मिला। चार्ल्स अब घर आता है जहाँ सुजैन को देखता है। सुजैन की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वह जानती थी चार्ल्स को अब सब कुछ पता चल चुका है। वह चार्ल्स से कहती है कि मैं जल्द ही अब सब कुछ भूल जाऊंगी। अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं और अब तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं। अब मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगी और हमारा प्यार भी खत्म हो जाएगा। चार्ल्स बहुत रोता है और कहता है कि हाँ तुम सब कुछ भूल जाओगी, मुझे भी भूल जाओगी, लेकिन मैं सब कुछ याद रखूंगा। और चार्ल्स बोलता है कि हम हर एक दिन एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ दोनों की आंखों में आंसू होता है क्योंकि दोनों को अपना आने वाला कल की चिंता होती है, लेकिन वह उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। अब चार्ल्स हर जगह घर में नोटिस बनाकर चिपका देता है ताकि सुजैन को सब कुछ याद रहे। फिर चार्ल्स ऑफिस के लिए जाता है तो सुजैन उसको बोलती है कि प्लीज आज जल्दी आ जाना, आज मैंने अपनी फैमिली को इनवाइट किया है। लेकिन चार्ल्स के आने से पहले उसका पुराना बॉयफ्रेंड आ जाता है और अब सुजैन उसको ही चार्ल्स समझ लेती है और उसका पुराना साथी बोलता है कि हमें कहीं और चलना चाहिए और वह सुजैन के गालों पे हाथ रखकर कुछ बोल ही रहा होता है। तभी वहाँ चार्ल्स आ जाता है। सुजैन भी चार्ल्स को नहीं पहचान पाती और उस आदमी के पीछे जाकर छुप जाती है जैसे कि वह चार्ल्स के पीछे छुप रही हो और चार्ल्स उसको बहुत पीटता है। सुजैन समझती है कि चार्ल्स को कोई मार रहा है और यह तनाव में बेहोश हो जाती है। सुजैन की फैमिली भी आ जाती है और सुजैन को अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है जहाँ चार्ल्स सुजैन की फैमिली को अल्जाइमर के बारे में बताता है। अब सुजैन के फादर बोलते हैं कि तुम्हें अब सुजैन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम उसको अकेले ख्याल नहीं रख पाओगे। अब से सुजैन हमारे साथ रहेगी। लेकिन चार्ल्स बोलता है कि वह मेरी पत्नी है और मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ, वह मेरी जिम्मेदारी है। और तभी वहाँ से सुजैन आ जाती है, वहीं गेट पर खड़े खड़े टॉयलेट कर देती है क्योंकि धीरे धीरे अब सुजैन का बॉडी पर कंट्रोल खत्म हो रहा था। तभी जल्दी से चार्ल्स आता है और अपनी शर्ट से पैरों को साफ करता है। अब अगले सीन में हम चार्ल्स सुजैन को घर ले आता है और उसको वही मॉडल दिखाता है जिस घर का उन्होंने सपना देखा था। सुजैन भी अब बहुत ही खुश होती है और चार्ल्स को आई लव यू बोलती है। अब सुजैन चार्ल्स को उसके नाम से नहीं बल्कि उसके पुराने बॉयफ्रेंड के नाम से बुलाती है क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से उसकी याददाश्त जा चुकी थी, लेकिन उसकी पुरानी बातें थोड़ी थोड़ी बहुत याद थी। यहाँ चार्ल्स को बहुत बुरा लगता है और जब चार्ल्स घर पर नहीं होता है तो सुजैन को भी बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से चार्ल्स को भी बहुत तकलीफ हो रही है। तभी सुजैन एक खत लिखती है कि चार्ल्स मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। भले ही मेरे दिमाग पर कंट्रोल नहीं है लेकिन मैं तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहूंगी। तुम मेरे जिंदगी का हिस्सा हो जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और ऐसा लिखकर लेटर छोड़कर चली जाती है। जब चार्ल्स घर पर आता है तो उस लेटर को पढ़कर बहुत रोता है
और पूरी तरह से टूट जाता है। तभी सुजैन के फादर एक तलाक का पेपर भी चार्ल्स को दिखाते हैं, जिस पर सुजैन के साइन होते हैं, और यह तलाक का पेपर देखकर चार्ल्स इसे फाड़ देता है और बोलता है कि मुझे सुजैन से कोई अलग नहीं कर सकता, और वह सुजैन को ढूंढने चला जाता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती। वह किसी भी तरह से उस सुजैन को पाना चाहता था। वह पुलिस स्टेशन में भी सुजैन के गुमशुदगी का शिकायत करता है। फिर एक दिन चार्ल्स को अपने घर पर लेटर बॉक्स में बहुत सारे लेटर मिलते हैं, जिसमें से एक लेटर सुजैन का भी होता है, जिसमें लिखा होता है कि आज मुझे तुम्हारी याद आ गई और मैं तुम्हें यह लेटर लिख रही हूँ। तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड हो। सुजैन ने उसमें अपने आसपास के पहाड़ों के बारे में जिक्र किया था। चार्ल्स भी उसी जगह के हिसाब से सुजैन को ढूंढने निकल जाता है। फाइनली उसको एक अस्पताल में सुजैन मिल जाती है, जहाँ उसकी एक नर्स मिलती है और कहती है कि सुजैन की तबीयत बहुत खराब है और कभी कभी अपने कपड़े भी ठीक से नहीं पहन पाती। जब चार्ल्स उसके कमरे में जाता है तो उसको एक फोटो मिलती है जो चार्ल्स और सुजैन की होती है। नर्स बोलती है कि उसने सारे फोटो फाड़ दिए, बस एक को छोड़कर। और फिर चार्ल्स और सुजैन दोनों एक दूसरे को देखते हैं। चार्ल्स यहाँ सुजैन से बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सुजैन पूछती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। यह सुनकर चार्ल्स को बहुत दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी सुजैन पूछती है, आप रो क्यों रहे हैं। अब चार्ल्स आंसू को छुपाने के लिए चश्मा पहन लेता है और अंदर ही अंदर रोने लगता है ताकि सुजैन को पता न चले। अब चार्ल्स नर्स से बोलता है कि जब मैं आपको बोलूं तब आप सुजैन को एक जगह पर लेकर आना। अगले सीन में हम देखते हैं कि नर्स सुजैन को लेकर एक स्टोर में ले जाती है, जहां सुजैन और चार्ल्स पहली बार मिले थे। और जब सुजैन स्टोर की गेट पर जाती है तो चार्ल्स को उस गेट पर पाती है और चार्ल्स के हाथ में वही कोल्ड ड्रिंक होती है जो पहली बार उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक दिखी थी। और अंदर देखने पर उसके माता पिता और उसकी बहन दिखाई पड़ती है। तो सुजैन बोलती है कि यही स्वर्ग है। इससे पता चलता है कि उसकी याददाश्त आ चुकी है और सब लोग बहुत खुशी से झूम उठते हैं। और अगले सीन में देखते हैं कि सुजैन और चार्ल्स एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और इसी के साथ इस प्यारी सी कहानी का द एंड हो जाता है।